Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, especially the students of class 8th of BHS Badr, today our topic is for the science subject, and it is again from the same chapter number 7, which is combustion and flame. So earlier we read about the process of combustion, a brief concept about fuels. Similarly, we also came to know that what are the basic requirements for combustion. Now today, following the text, we are having another subtopic here, and it is how do we control fire when accidentally we see or hear about breaking out of fire either in homes, shops, factories, or in your locality somewhere. तो आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे वाक़ात जो है, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि अक्सर बेशतर लोकेलिटीज़ में हमारे गिरदनवा में ऐसे वाक़ात पेश आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है कि अगर अल्लाह ना करे कभी कभार किसी जगह पर आग की कोई वारदात सामने आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? तो हमारा सबसे पहला जो काम है, तो उस एरिया में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होती है उनको पहले फ़ोन करना। अगर कहीं पर आग नमूदार होती है, चाहे किसी के घर में खुदा न खास्ता या हमसायगी में, तो पहला जो स्टेप इसमें होता है बचाने का, जो पहला मामला होता हमारे सामने आता है, वो है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करना, उनको बुलाना, ताकि वो वक्त पर इस आग पर काबू पा सकते। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो फायर सर्विसेज के फ़ोन नंबर्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ऐसे वारदात अक्सर बेशतर होते हैं। और ये भी हमें पता है कि हमारे लोकेलिटी में हर जगह पर फायर ब्रिगेड स्टेशन ज़रूर और होते हैं। और इसमें जब फायर ब्रिगेड जो आता है, जब ये फायर ब्रिगेड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं कहीं जगह पर जहाँ पर आग रोनमा होती है, तो वहाँ पर वो पानी पाइपों के ज़रिए से जो कनेक्टेड होते हैं बहुत पावरफुल जनरेटर्स के साथ, जिसकी वजह से वो वहाँ पर वाटर उस पर प्योर करते हैं, उस आग पर पानी छिड़कते हैं और उस पर कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास है इस प्रोसेस ऑफ जो कंबशन होती है, क्योंकि जिस घर में आग लगती है दैट इज़ द मटेरियल ऑफ कंबशन, तो वो वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। इट इज़ मोर देन द इग्निशन टेम्परेचर। सो व्हेन वाटर is poured on the fire, what happens, this water, it cools down the combustible material and the temperature is brought below the ignition temperature, और इससे क्या होता है कि जो फायर है it is prevented from spreading। एंड यहाँ पर जो वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब हम इस पर पानी छिड़कते हैं या इस आग पर पानी छिड़का जाता है, तो उस टाइम में भी जो वेपर्स की फॉर्मेशन होती हैं, वो वाटर वेपर्स जो है वो इस कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड करते हैं, और जिसकी वजह से जो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, उसकी सप्लाई कट ऑफ होती है। बिकॉज हमने पहले अंडरस्टैंड किया है दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन वी नीड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड दैट इज द एयर। सो इन दिस वे द फायर इज exhausted. Now we had also learned that there are requirements for the process of combustion for producing the fire, and मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात अच्छे से समझाई है दैट पहला तो हमारे पास है फ्यूल, जो कि एक सबस्टेंस है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। दूसरा है एयर विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड दैट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड थर्ड, इट इज़ द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, द हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। एंड when fire is controlled by removing one or more of the requirements, then the fire is exhausted. तो यहाँ पर
जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने इस्तेमाल कर, क्योंकि हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस केस में वाटर इस्तेमाल किया, जो हमारे पास बनता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो या तो वाटर सप्लाई कट करता है या तो टेम्परेचर डाउन करता है, या दोनों काम एक साथ अंजाम देता है। तो इसकी वजह से जो फ्यूल होता है बहुत सारे केसेस में वो एलिमिनेट होता है, या कभी या सॉरी वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम में कि पूरा जो घर है या पूरी जो बिल्डिंग है इट कैचेस द फायर, सो द होल बिल्डिंग और द होल हाउस, या जिस जगह पर आग लगी हुई है वो सारे का सारा जो है वो एक फ्यूल की हैसियत से काम करता है। नाउ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो हम अक्सर बेशतर अभी भी इस्तेमाल में लाते हैं, दैट इज़ द वाटर। मगर वाटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कहीं जगह पर आग लगती है जिसमें लकड़ी हो या पेपर हो, ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई होती हैं उनको उस आग को कंट्रोल करने में वहाँ पर हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन से इफ़ समटाइम्स की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो है दे आर ऑन फायर, सो व्हेन वी यूज़ वाटर टू कंट्रोल द फायर व्हाट हैपन्स, तो उस टाइम में हम जो हार्मफुल इफ़ेक्ट वहाँ पर हो जाएगा वाटर से, बिकॉज कंडक्शन हो जाएगी चारों तरफ। इसी तरीके से वाटर जो है वो उस टाइम भी सूटेबल नहीं है अगर जो आग है वो लगती है बिकॉज ऑफ ऑयल या पेट्रोल, बिकॉज वाटर जो है इट इज़ हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। सो इस केस में भी हम वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज फायर एक्सटिंग्विशर। सो फॉर द fires involving electrical equipments or inflammable materials which include petrol, carbon dioxide, petrol या इसी केरोसिन या इसी तरीके से गैसोलीन, ऐसे फायर इस टाइम में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। वी यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स अस टू कंट्रोल द फायर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर है, और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये एक परत, एक ब्लैंकेट की तरह छा जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है, जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है और मटेरियल ऑफ कंबशन है, इन दोनों के दरमियान ही आ जाता है और जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। इसकी वजह से जो एडेड एडवांटेज ऑक्सीजन की ओर है, दैट इन द मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। So how do we get carbon dioxide? We can store it at high pressure. Cylindrical in cylinders जो है in the form of liquids, हम इसको cylinders में यहाँ store करते हैं। जैसे कि हम LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल, जैसे हम उसको स्टोर करते हैं सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर, इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर्स में करते हैं, यहाँ पर प्रेशराइज करके उसमें स्टोर करते हैं, देन वी यूज़ देम फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फायर। So when carbon dioxide is released from the cylinders, it expands, its volume is it expands by volume, और जिसकी वजह से it controls the fire, because it is here breaks down the connection between the this combustible material, जो बिल्डिंग हमारे पास होगी या हाउस होगा, और जो यहाँ पर सपोर्टर ऑफ कंबशन है जो कि ऑक्सीजन है, और इवन जो टेम्परेचर है वो वहाँ पर डिक्रीज़ हो सकता है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। दैट इज़ वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर जो फायर के नज़दीक ऐसे केमिकल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और फायर जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारे पास एक और सब टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। 7.3 जो है, देखो जब हम एक मैच स्टिक को जलाते हैं या हमारे पास गैस लाइटर होता है किचन में, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर व्हेन वी टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, जब हम गैस स्टोव का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद हम जो गैस लाइटर है उसको हम जलाते हैं, तो वहाँ पर
क्या होता है, वहाँ पर स्पार्क्स होती हैं। लेकिन याद रखेंगे ये बात कि गैस स्टोव को हैंडल करने जो है वो, आप छोटे बच्चे हैं, यू शुड बी वेरी मच कॉशियस, यू शुड नॉट यूज़ गैस द स्टोव्स योर सेल्फ। इसमें एल्डर्स की जो हेल्प है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम क्या होता है, वी फाइंड दैट जब गैस जो है वो निकलता है गैस स्टोव से बाहर, जब हम उस टाइम गैस लाइटर जलाते हैं तो वो जो स्पार्क्स वहाँ से निकलती हैं, वो जो गैस जो है वो रैपिडली वो फायर जो है वो जल जाता है। बहुत उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, एंड वहाँ पर जो है हीट एंड लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज़ द कम्बशन प्रोसेस एक्चुअली, बिकॉज गैस जो है LPG गैस दैट इज़ अ कम्बस्टिबल सबस्टेंस एंड वी यूज़ गैस लाइटर। यहाँ पर इस टाइम में आयर की मौजूदगी में जल्दी जल्दी गैस जलता है। तो जो प्रोसेस यहाँ पर कम्बशन होती है, इस गैस को जलाने में बहुत ही कम टेम्परेचर इस्तेमाल लाया जाता है, एंड दिस इज़ द रैपिड कम्बशन। कुछ सबस्टेंसेस जैसे फास्फोर जो है, दे बर्न इन आयर एट रूम टेम्परेचर, एंड सच कम्बशन जो है जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट होते हैं इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, एंड इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। जैसे स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। अब्रप्टली कोल माइंस में कभी आग नमूदार होती है और बहुत ही कॉन्सिक्वेंस वहाँ पर होते हैं। दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसी तरीके से फायर जो फॉरेस्ट फायर्स जो हम अक्सर टीवीज़ पर देखते हैं या कहीं नियर बाई एरियाज़ में फॉरेस्ट में होती है, इट इज़ ऑल्सो दीज आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस फायर्स, जिनको हम स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। कहीं कभार बहुत ज़्यादा गर्मी जो है उसकी वजह से भी यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स नमूदार होते हैं, या लाइटनिंग कहीं पर पड़ जाती है और इसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट जो है उसमें डिस्ट्रक्शन, और इवन ह्यूमन बीइंग्स की वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है, बट वहाँ पर वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन में ह्यूमन इफेक्ट नहीं आएगा। हाउएवर मोस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि बहुत सारे फॉरेस्ट फायर जो है दे आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान जंगलों में जाता है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसे इस तरीके से वहाँ पर वो अपना रोल प्ले करता है जिसकी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और जंगल के जंगल तबाह होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। So what it is to be done if sometimes of these campfires are here burned in the forests उस जगह पर जो है इंसान अगर कहीं पर आग जलाता है फॉरेस्ट में, लेकिन उसको चाहिए कि उस आग को टाइम पर ही उसको बुझा दें, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में नुकसान नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे में डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, स्पेशली इन द जो इंडिया में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली है या होली है, ये दशहरा है, स्पेशली इन दिस दशहरा में और या दिवाली में, या ऐसे भी कुछ फेस्टिवल्स हैं। तो जहाँ पर इस जैसे न्यू ईयर मनाते हैं, तो दुनिया में ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं इन यहाँ पर जो है क्रैकर्स, जिनको आप पटाखे भी बोलते हैं, उनको जलाते हैं, विच आर हाई व्हेन ए क्रैकर इज़ इग्नाइटेड, और सडनली क्या होता है इसमें सडन रिएक्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी हीट जो है वो इवॉल्व होती है, लाइट इवॉल्व होती है और साउंड भी हो जाती है। अ गैस इज़ फॉर्मड देयर ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन ए क्रैकर इज़ बर्न्ड, और इस टाइम के में जो रिएक्शन है इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। So explosion actually takes place because of the pressure which is generated, which is applicable there, and the crackers they exploit. This is called actually explosion, and it is also the type of combustion because because वहाँ पर भी combustion होती है, और इसमें जब इसको ignite किया जाता है तो वहाँ पर ये crackers जो हैं they burn out with heat, light and sound। तो उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ कंबशन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए असाइनमेंट भी है कि व्हाट इज़ कंबशन। कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के नाम है, पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। इस तरीके से व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन आज के एक 7.3 टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड किया एग्जांपल्स के साथ, और इसी तरीके से मैंने आपको पहले पढ़ाया है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है।
अब एक और सब टॉपिक है फ्लेम के बारे में। अगर हम एलपीजी फ्लेम या कहीं पर भी आग हम जलाते हैं उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो यू शुड, या हम कैंडल को लीड करते हैं कि इसमें हमें डिफरेंट कलर्स इस फ्लेम में यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम रिबन के बारे में बोला था, जब उसको हम जलाते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट जो कलर्स है उस फ्लेम में ऑब्ज़र्व हम करते हैं। अगर आपको इस बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस का एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है उसको अपने जहन में ला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसमें क्या रिज़ल्ट है। जैसे कि हमने टेबल 7.2 दिया गया है, ये भी आपके लिए होम एक्टिविटी है। कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर, केरोसिन स्टोव, चारकोल। तो इसमें ये मटेरियल जो है इन्वॉल्व, इसमें हम क्या कर यहाँ पर है फॉर द कंबशन। कैंडल में क्या है, मैग्नीशियम में क्या है, कैम्फर में क्या है, इस तरीके से कौन कैसी फ्लेम यहाँ पर बनती है और क्या बनती है या नहीं बनती है, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें रिज़ल्ट थोड़ा सा लिखना है। नाउ इस रिकॉर्ड को हम